हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो इसमें जो नियम है, अपने पास 3 नियम हैं। वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उसके बारे में जानेंगे, सभी चीज़ों को बारीकी से। तो पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में। तो मैंने पहले ही इसके तीनों चित्र बना लिए। नंबर 1 की कंडीशन के दोनों चित्र हैं, नंबर 2 की कंडीशन के भी दोनों चित्र, और नंबर 3 यानी कि फाइनल कंडीशन जो है उसके भी दोनों ही चित्र बनाकर ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी जो है सिद्धांतिक रूप से इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि किसी वस्तु के गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम जो है वो 3 है हमारे पास। परंतु इसकी जो स्थिति है, यानी कि दो जो स्थिति हैं, दो जो कंडीशंस हैं, उनको ज़्यादा लागू किया गया है। तो उनके बारे में बात करेंगे। और जो एक कंडीशन है उसका जो प्रयोग हुआ है वो कम क्यों होता है, उस नियम के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा यहाँ उसके दोनों ही चित्र बने हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पणों की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के फोकस में या तो होकर गुजर जाती है, यह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कैसे है, यह हमारी आपतित किरण जो है ये मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये अवतल दर्पण में हो रहा है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन है वो इस साइड है। इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कुछ, इसकी आकृति जो है अलग है, क्योंकि ये प्रकाश को जो है इधर उधर बखेरेगी। लेकिन इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहीं सटीक बिंदु फोकस पर होगा, लेकिन इसका नहीं होगा। तो इसके लिए इसी बात से इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, जो आपतित किरण है वो इधर जाने की बजाय इधर जा रही है, इसलिए इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो आभासी होगा, यानी कि इमेजिन होगा। तो इसकी फर्स्ट कंडीशंस थी जो कि कंप्लीट हो गई है। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कंडीशन को जो है ध्यान से समझिए। आपतित किरण जैसे ही पड़ती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, लेकिन मुख्य फोकस के समांतर भी हो जाती है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। तो मुख्य फोकस के जो है समांतर हो जाती है। ठीक दूसरी वाली कंडीशन में भी ये सही है, लेकिन ये इसका जो है फोकस पीछे है, इसलिए इसकी जो प्रकाश किरण है उधर जाएगी, लेकिन ये कैसा होगा, यहाँ प्रतीत होगा, आभासी सा होगा इसका जो मुख्य फोकस होगा। तो ये सेकंड कंडीशन है। तो इसका जो समांतर है वो समांतर ही चलेगा, जैसे कि इसकी जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। बस यही एक इसमें कंडीशन है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो सेकंड कंडीशन हो जाएगी। बस इतना ही था इसमें। फाइनल कंडीशन जो हमारी तीसरी कंडीशन है उसके बारे में बात करते हैं। फाइनल कंडीशन में बताया कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट आती है। ये कंडीशन है, इसमें ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है कि जैसे कि प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र से डाली गई, भैया तो सीधी डाली गई है तो सीधी अपने मार्ग पर वापस लौट आई है। ठीक यही वाली कंडीशन उत्तल दर्पण में भी है। उत्तल दर्पण में ये कंडीशन है, प्रकाश किरण जब इधर डालते हैं तो वापस उसी मार्ग में लौट आती है, लेकिन इसका जो प्रकाश का परावर्तन है वो इस तरफ है और इसकी आकृति कुछ अलग प्रकार की है, इसलिए इसका फोकस पीछे है। तो वक्रता केंद्र पर जो है आभासी सा चित्र बनेगा। तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आई होगी। लेकिन इस कंडीशन का प्रयोग जो है बहुत कम होता है। इन दो कंडीशनों का, यानी कि इन 2 ही नियमों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो आपको पता चल गया होगा कौन से जो नियम है, तीनों नियमों में से कौन सा नियम किस प्रकार से यूज होते हैं, दोनों नियम क्यों यूज होते हैं और तीसरा नियम क्यों यूज नहीं होता। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू वेरी मच।